भारत 1900 के दशक की शुरुआत, एक ऐसा समय जब देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हर तरफ डर, अन्याय और बेबसी का माहौल था। लोगों की आवाज दबा दी जाती थी, उनके अधिकार छीन लिए गए थे और आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थी। लेकिन इसी अंधेरे समय में एक ऐसा नाम उभरा जिसने पूरे देश में उम्मीद की एक नई लौ जलाई। सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक शहर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज दिमाग और गहरी देशभक्ति से भरे हुए थे। उनके पिता चाहते थे कि वे एक बड़े अफसर बने, एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिएं, लेकिन सुभाष के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जो उस समय सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही वो पल था जब उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। समय के साथ सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और बहुत जल्दी एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उनके विचार अलग थे। उनका मानना था कि आज़ादी केवल शांति से नहीं, बल्कि संघर्ष से भी हासिल की जा सकती है। उनके और महात्मा गांधी के बीच विचारों का टकराव बढ़ता गया। जहां गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, वहीं सुभाष एक आक्रामक और तेज रणनीति में विश्वास रखते थे। 1939 में जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तब हालात और भी जटिल हो गए। अंत में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके जीवन का एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। अंग्रेज सरकार उनके इरादों से डरने लगी और उन्हें कई बार जेल में डाल दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में भी उनका हौसला नहीं टूटा। उनके अंदर आज़ादी की आग पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी। 1941, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने भेष बदलकर एक आम इंसान की तरह अंग्रेजों की कड़ी निगरानी से भागने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में हर कदम पर खतरे का सामना करते हुए उन्होंने भारत छोड़ दिया। ये घटना किसी फिल्म से कम नहीं थी। भारत से निकलकर वे जर्मनी पहुंचे और फिर जापान के सहयोग से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका नारा गूंज उठा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। ये संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन इसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। लोगों के दिलों में आज़ादी की चाह और भी मजबूत हो गई। फिर आया 1945, एक ऐसा साल जिसने एक नया रहस्य जन्म दिया। खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या ये सच था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनकी मौत एक अनसुलझी पहेली बन गई, लेकिन उनका सपना, उनका संघर्ष और उनका जुनून आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में देश के लिए सच्चा प्यार हो, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आज जब हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और एक ऐसा नाम है जो हमेशा अमर रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.